नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। बीते 4 या 5 दिन आपको कहें जो हवाई यात्री हैं उनके लिए बेहद कष्टकारी रहे हैं, उनके लिए परेशानी भरा रहा है। अलग-अलग देश के एयरपोर्ट्स पर यात्री पहुंचे हैं, वहां पे उन्होंने पाया कि उनकी उड़ान जो है कैंसिल कर दी गई। ये सब कुछ पैदा हुआ इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते, जहां करीब पिछले 4 दिनों में 2000 से ज़्यादा उड़ानें इंडिगो की रद्द हुई हैं और एयरपोर्ट्स पर यात्री फंसे हुए हैं, वो एयरपोर्ट्स पे ही सो रहे हैं या फिर जो लोग यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके उड़ानों को रद्द कर दिया गया, तो नए सिरे से वो अगर किसी दूसरे उड़ान में अगर टिकट बुक कराना चाहते हैं, तो उन्हें आसमान छूती जो किराया है, वो अदा करना पड़ रहा है। बल्कि यूँ कहें किराया जो है डोमेस्टिक अगर जो रूट्स है उसकी बात करें तो लाख रुपए तक जा पहुँचा है और ये सब कुछ सरकार के नाक के नीचे, डीजीसीए जो एविएशन सेक्टर का रेगुलेटर है उसके नाक के नीचे और सिविल एविएशन मंत्रालय के नाक के नीचे हो रहा है। ज़ाहिर तौर पर इंडिगो में जो कुछ भी हो रहा उसके चलते लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ी है और आसमान पर जो है किराया जा पहुंचा है। अलग-अलग अगर डेस्टिनेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो किरायों पे अगर आप नज़र डालेंगे तो पटना से मुंबई जो फ्लाइट है, जो डायरेक्ट भी फ्लाइट नहीं है, उसका किराया करीब 65,000 रुपए तक जा पहुंचा है। आपको बता दें पटना से बेंगलुरु ही अगर कोई यात्री अगर सफ़र करना चाहते हैं, तो उसका किराया करीब 56,000 रुपए तक जा पहुंचा है। ये भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। लखनऊ से बेंगलुरु का अगर कोई यात्री टिकट बुक कराना चाहता है, तो वो किराया करीब 63,000 रुपए पर और ये 7 दिसंबर की का फेयर मैं आपको बता रहा हूँ, ये 7 दिसंबर का है। आज तो अगर आप बुकिंग कराना चाहेंगे कई फ्लाइट में 6 दिसंबर का, तो आपको टिकट ही उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन 7 तारीख को भी जबकि इंडिगो को तमाम तरह की रियायतें जो है वो डीजीसीए की तरफ से दे दी गई हैं, उसके बावजूद 7 तारीख को टिकट जो है फेयर लखनऊ से बेंगलुरु 63,000 रुपए पर चल रहा। कोलकाता से मुंबई अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उसे करीब 40,000 रुपए भुगतान करने पड़ेंगे 7 दिसंबर को टिकट बुक कराने के लिए। और यदि कोई मुंबई से भुवनेश्वर ट्रैवल करना चाहता है तो आपको बता दें ये करीब 60,000 रुपए उनको चुकाने होंगे सफ़र करने के लिए। 4 तारीख को जिस दिन अपने पीक पर था ये क्राइसिस, उस दिन कोलकाता से बेंगलुरु का एयर फेयर जो है लाख रुपए तक जा पहुंचा। आपको बताऊं बॉस्टन, अगर सिंगापुर और लंदन अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो किराया है वो इन डोमेस्टिक रूट से कम है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा संकट उभर कर सामने आया है और ये सब कुछ तब हो रहा जब देश में सिविल एविएशन का रेगुलेटर है, ना तो एयर फेयर पर कोई कैप है, ना एयर फेयर पे कोई नकेल है और एयरलाइंस मनमाना किराया जो है वो यात्री से वसूल रहे हैं। और इस संकट के काल में दिसंबर का महीना है, लोग छुट्टियों पे जाते हैं, लोग प्लानिंग करते हैं इस दौरान घर परिवार के साथ ट्रैवल करने का। लोग अलग-अलग जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेसेस ट्रैवल करते हैं। साथ ही साथ ये शादियों का भी सीज़न है और लोगों ने को ट्रैवल करना है अलग-अलग शहरों में अपने रिश्तेदारों के शादियों में शरीक होने के लिए, उनके सामने भी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। या फिर जो लोग विदेश से भारत आ रहे हैं, उनको अपने गंतव्य स्थान उन्हें अपने घर ट्रैवल करना है किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो वो जब भारत पहुंच रहे हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, तो पता चल रहा है कि डोमेस्टिक रूट की जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द कर दी गई हैं। और अगर दूसरा अगर किसी फ्लाइट में अगर उन्हें टिकट बुक कराना है तो उन्हें आसमान छूते किराया जो है वो अदा करना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम संकट इंडिगो के लापरवाही से ये खड़ा हुआ है। इंडिगो माफ़ी मांग रही है, लेकिन क्या इस माफ़ी से जनता जो परेशान हो रही है, उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां क्या खत्म होगी? सरकार की तरफ से तमाम तरह की रियायतें दी गई। आपको बता दें भारत के एविएशन सेक्टर में केवल अब 3 प्लेयर जो है 3-4 प्लेयर बचे हुए हैं। 8% से ज़्यादा बाजार पर कब्जा है। इसके बाद एयर इंडिया, स्पाइस जेट, अकासा जैसी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। कई एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। ये भी एक बड़ी वजह है जो इस पूरा तमाम संकट को खड़ा कर रहा है। लेकिन अगर एविएशन सेक्टर में अगर दबदबा है तो वो इंडिगो का है, एयर इंडिया का है। डुओपोली आप इसको कह सकते हैं। 2 खिलाड़ी केवल इस सेक्टर में मौजूद हैं और जिसके चलते यात्रियों की परेशानी, उन्हें ज़्यादा किराए का भुगतान करना पड़ रहा है। आपको बता दें साल 2023 में संसदीय समिति जो
एविएशन को लेकर है। उसने सरकार को कहा था कि वो हवाई किराए पर कैप करे, लोअर कैप भी करे, अपर लिमिट का भी कैप लगाए। हालांकि कोरोना काल में साल 2020 में मई में जब 2 महीने का लॉकडाउन था, तो सरकार ने एयर फेयर पे कैप किया था, लगाया था। लोअर फेयर जो है, अलग अलग जितने समय लगते हैं हवाई उड़ान में, उसके हिसाब से कैप तय किया गया था। अगर 40 मिनट से कम अगर किसी विमान को उड़ान में लगते हैं, तो उसका किराया लोअर साइड पे 2000 था, अपर साइड पे 6000 था। इसी तरीके से समय के हिसाब से जो है सरकार ने कैप लगाया था। लेकिन 31 अगस्त 2022 को ये कैप को वापस ले लिया गया और फिर से किराया तय करने का अधिकार एयरलाइंस कंपनियों को सरकार ने सौंप दिया। लेकिन देखिए, संसदीय समिति ने सरकार को कहा कैप लगाने के लिए, लेकिन सरकार ने अनसुनी कर दिया। सरकार ने कहा कि बाजार तय करेगा कि किराया कितना होना चाहिए, और वो उन्होंने कैप लगाने पे असमर्थता सरकार की तरफ से व्यक्त कर दी गई। लेकिन उसका नतीजा देखिए, आज जब संकट खड़ा हुआ एविएशन सेक्टर में, इंडिगो की फ्लाइट्स जो हैं 2000 से ज़्यादा रद्द हो चुकी हैं, तो किस तरीके से मनमाने तरीके से तमाम एयरलाइंस इस समय का नाजायज फ़ायदा उठाने में जुटी हुई हैं और लोगों से मनमाना किराया वसूल रही हैं। लाख रुपए तक किराया चला गया और अगले 2-3 दिनों तक भी जो है किराया इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा रहेगा। लोगों को अब, क्योंकि महंगे किराए के चलते लोगों को अपनी जो उड़ानें हैं उन्हें रद्द करनी पड़ी, अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करने पड़ रहे हैं, लोग अपने परिवारों के शादियों में शरीक नहीं हो पा रहे हैं, जो जहां टूरिस्ट प्लेसेस पे जाना चाहते थे उन्हें अपने कार्यक्रम को रद्द करना पड़ रहा। और न केवल हवाई किराया बहुत ज़्यादा है, बल्कि एयरपोर्ट्स के आसपास के जो होटल्स हैं उनके भी किराए आसमान पे जा पहुंचे हैं। तो ये तमाम संकट पैदा हुआ है सरकार की लापरवाही से। ड्यूओपोली जो है, ड्यूओपोली की इजाज़त दे दी गई एविएशन सेक्टर में इसकी वजह से, और इंडिगो की मनमानी से, क्योंकि वो इस सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर है, तो उसने अपने हिसाब से जो है चीज़ों को तय करना शुरू कर दिया। अब देखिए, डीजीसीए भी इंडिगो के दबाव में झुक चुका है। लेकिन इस सब के बीच नुकसान हवाई यात्रियों को हो रहा है, उनकी जेब कट रही है और सरकार मूक दर्शक बनकर ये सब देख रही है।